हे गाइस हेलो एवरीवन, इट्स मी बुशरा खान। हाउ आर यू ऑल। 22 का करंट अफेयर लेके मैं आप लोगों के लिए हाजिर हैं। आप लोग जल्दी से सेशन को कंप्लीट, हर रोज़ गारंटेड सेशन को सुनिए कंप्लीट। सुनने के बाद जहाँ जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर होते हैं शेयर ज़रूर कर दें, लाइक कमेंट करें। और नए लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक क्यूसर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और जब सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन भी बनकर आ रहा होगा, उस नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशंस टू द टाइम मिल जाए। और याद रखिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करने का आपको निश्चित ही लाभ होगा। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन है, हाल ही में आतंकवाद विरोधी दिवस, आतंकवाद विरोधी दिवस ये कब मनाया गया है? एंटी टेररिज्म डे, तो ये मनाया गया है किस मई को? पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की लिट्टे तमिलनाडु का एक कोई आतंकवादी संगठन था, इसके आतंकवादियों ने हत्या कर दी थी, तभी से उनकी पुण्यतिथि यानी 21 मई को हर साल 21 मई को मनाया जाता है। क्या? आतंकवाद विरोधी दिवस। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की लिट्टे के आतंकवादियों द्वारा हत्या कर दी गई थी, तो इसीलिए हर साल उनकी 21 मई को पुण्यतिथि होती है, इस दिन पर मनाया जाता है आतंकवाद विरोधी दिवस। और याद रखिएगा, रिवाइज कर लीजिए जितना मैंने आपको मई के अब तक इम्पॉर्टेंट डेज बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनिफाइड दिल्ली नगर निगम, ये दिल्ली नगर पालिका का कमिश्नर किसको बना दिया गया है? तो ज्ञानेश भारती को। ज्ञानेश भारती। दिल्ली की जो 3 नगर यानी एमसीडी हैं, उन तीनों को एक करके एक नगर निगम बना दिया गया है। ठीक है, यूनिफाइड नगर निगम बना दिया गया है। उसके कमिश्नर बने हैं ज्ञानेश भारती। कौन है? ज्ञानेश भारती। ये ज्ञानेश्वर भारती भी कह सकते हैं, बहरहाल ज्ञानेश भारती ये कमिश्नर बने। आपको पता है, पहला स्मॉग सबसे ऊंचा टावर, इरादा कर लिया हमने शिक्षा गीत ज्ञान समझौते पर पंजाब सरकार के साथ हस्ताक्षर। इको वेस्ट ई वेस्ट इको पार्क की स्थापना। ठीक है, और बहुत कुछ, स्कूल हेल्थ क्लिनिक, बहुत कुछ है। 3 नाश्ता, मतलब और भी बहुत सारे मैंने फैक्ट्स बताए। एलजी ने इस्तीफा दे दिया, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने, अनिल बैजल ने। नई शहरी कृषि विकास नीति को मंजूरी दी जा रही है, मतलब उसकी पेशकश की जा रही है। तो ये सब दिल्ली के फैक्ट हैं। अरविंद केजरीवाल हेड है, चीफ मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आग बुझाने के लिए अपनी टीम में 2 नए रोबोट स्थापित, मतलब ज्वाइन करने का निर्णय लिया है? हाल ही में दिल्ली सरकार ने, क्वेश्चन का आंसर सुन लीजिए, दिल्ली सरकार ने अपनी टीम में आग बुझाने के लिए 2 नए रोबोट्स को शामिल किया। होता क्या है? सक्रिय, जो यानी एक्टिव, जो जैसे बहुत छोटी फैक्ट्री हो गई, गोदाम हो गए, या कोई और ऐसी जगह जो कंजस्टेड है जहाँ बड़ी बड़ी मशीन नहीं जा सकती हैं, तो इसलिए क्या किया दिल्ली सरकार ने, अपनी जो फायर ब्रिगेड टीम है उसमें 2 रोबोट्स को भी ऐड कर लिया है। ठीक, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल फूड सिक्योरिटी की उच्च मंत्रियों की उच्च बैठक हुई है, इसकी मेज़बानी किसने की है? तो अमेरिका ने। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी, इसमें उच्च मंत्रियों की उच्च बैठक हुई है, यानी टॉप मिनिस्टर्स इस ग्लोबल फूड सिक्योरिटी समिट में पार्टिसिपेट किए, और ये हाईएस्ट जो मिनिस्टर हैं इसके, उन्हीं को इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिला है। समझ आ गई ना बात? तो ये यूएसए। अब केतन जी ब्राउन जैक्सन का नाम सुना होगा, यूनिकॉर्न सूचीबद्ध कंपनियों के मामले में नंबर 1 है। ट्रुथ सोशल, डोनाल्ड ट्रंप ने अपना सोशल मीडिया ऐप बनाया है ना। भारत ने एक स्किल कौशल कार्य समूह अमेरिका के साथ मिलकर बनाया। टाइगर ट्रंप कोप इंडिया वज्रप्रहार युद्ध अभ्यास, ये सब एक्सरसाइज होती है अमेरिका और इंडिया के बीच। और साथ ही बता देती हूँ कि जो बाइडन, जो करंट प्रेसिडेंट, उनकी बुक और उनके बेटा हंटर बाइडन, इसकी भी बुक बताई है मैंने, और कमला हैरिस की भी बुक्स बताई हैं, जो श्वेत महिला। और एंटनी ब्लिंकन विदेश मंत्री जो इंडिया आए थे, और क्रिस्टीन बरमूद, ये पहली महिला सचिव बनी है अमेरिकन सेना में। ठीक, याद रखना। और याद रखना, ये तो मैंने आपको बताया था, कल 20 मई को मनाया जाता है। 21 मई को तो आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया गया, लेकिन 20 मई को बताया था वर्ल्ड बीज डे, विश्व मधुमक्खी दिवस। और एक
वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे भी मनाया जाता है। क्या? वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे, याद रखना। कब? 20 मई को। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी पुरुष कंपाउंड टीम ने भारतीय पुरुष कंपाउंड टीम ने तीरंदाजी चैंपियनशिप या तीरंदाजी वर्ल्ड कप में कौन सा पदक जीता है? तो ये ग्वांगजू दक्षिण कोरिया में हो रहा है। इसका आयोजन स्थल है, याद रखिएगा। तीरंदाजी चैंपियनशिप हो रही है, ठीक है। लेकिन इसमें जो अपना भारत की पुरुष कंपाउंड टीम है उसने क्या जीता है? स्वर्ण पदक। क्या जीता है? स्वर्ण पदक। और बता दिए ग्वांगजू, ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी आरबीएल बैंक ने यूपीआई पे के लिए किस पे के साथ समझौता किया है? हाल ही आरबीएल बैंक ने यूपीआई पेमेंट के लिए किस पे के साथ समझौता किया है? तो यूपीआई पेमेंट के लिए किस पे के साथ समझौता किया है अभी आरबीएल ने, इसको और प्रोग्रेसिव बनाने के लिए? तो अमेज़ॉन पे। यूपीआई पे यानी यूपीआई के लिए अभी अमेज़न पे के साथ समझौता किया है किसने? आरबीएल बैंक ने। राजीव आहूजा हेड है इसकी। 1943 में स्थापना हुई थी, मुंबई में हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 कहाँ हो रहा है? तो ये आयोजन होगा इसका केरल में। केरल की विधानसभा मेजबानी करेगी राष्ट्रीय विधायक महिला सम्मेलन 2022 की। राष्ट्रीय विधायक महिला सम्मेलन 2022। अच्छा, एसडीजी इंडेक्स में नंबर 1 केरला, ओके। और कुबलांगी एक पूरे केरल का ही नहीं बल्कि इंडिया का एकमात्र गांव है जो सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव बना है। केरल के आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज ऑर्गेनाइजेशन को इंटरनेशनल क्राफ्ट अवार्ड मिला है, ठीक है। ग्राफीन इनोवेशन सेंटर अभी केरल को मिला है। साइंटिफिक बर्ड सेंटर भी केरल को मिला है। मसाला अनुसंधान केंद्र ये कोझिकोड में बन रहा है। रोबोटिक्स रिसर्च सेंटर ये भी केरल में बन रहा है। और आपको बता दूं केरल ओलंपिक जो अभी हो रहे हैं ओलंपिक गेम्स वो तिरुवनंतपुरम में हो रहे हैं। विश्व बधिर T20 चैंपियनशिप ये पहली होगी, 2023 में होगी। अभी संतोष ट्रॉफी जीती केरल ने पश्चिम बंगाल को हराकर। तो ये सब भी मैंने आपको बता दिया है ना। और क्या बताऊं मैं आपको, बहुत कुछ है बताने के लिए। तो अनाईमुड़ी शोला, एरविकुलम शोला, पम्बरम शोला, मध्य किकटक शोला, जितने भी शोला आता है सभी नेशनल पार्क केरल में है। चाहे मलाई होगा खाली तो तमिलनाडु, शोला है तो केरल। पेरियार नेशनल पार्क है और साइलेंट वैली भी है। थय्यम, त्रिशूरपुरम, ओढ़म, मकरविलक्कू, विश्व नववर्ष उत्सव और शबरीमाला उत्सव ये भी केरल में मनाए जाते हैं। आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर हैं, इन्होंने वन स्कूल बनाई है इस योजना शुरू की। और आरिफ मोहम्मद खान के अलावा हो गए चीफ मिनिस्टर होने पिनराई विजयन जो फिर से बने। और इन्होंने क्या शुरू किया? इन्होंने परिवर्तनम योजना शुरू की, ठीक। तो ये याद रखना। बाकी तो बहुत कुछ है, ब्रेक द चेन, कार्टून अभियान के फ़ोन प्रोजेक्ट, रोबोटिक गर्मी बोट रोबोट, रैपिड टेस्टिंग के तिरंगा पहल, तो सबको आप रिवाइज कर लीजिएगा। क्वेश्चन है BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अभी किस सुरंग में विस्फोट करके बड़ी सफलता हासिल की है? तो नेचिफो सुरंग ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। इसमें एक विस्फोट करके क्योंकि रास्ता बनाया जा रहा है इस सुरंग से, तो बहुत बड़ी सफलता हासिल की है किसने? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। इसमें क्या है, 5700 फीट ये ऊंची है, 500 मीटर लंबी है और सिंगल ड्यूक डबल लेन ये टी के शेप की एक सुरंग है, नेचिफो सुरंग। ये BRO ने इसमें विस्फोट करके कामयाबी हासिल की है, अरुणाचल प्रदेश में है। पक्के पागा टाइगर रिजर्व यहीं है, नामदफा नेशनल पार्क यहीं है और अरिनम जनजाति जो खुद को कुछ दिन के लिए लॉकडाउन में बंद कर लेती है वो भी यहीं की है, अरुणाचल प्रदेश की। और पेमा खांडू चीफ मिनिस्टर हैं, ब्रिगेडियर BD मिश्रा गवर्नर है, ईटानगर कैपिटल है।
और सुबनश्री नदी और डेपोरेजो ब्रिज, ये आपको याद ही होगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाल ही में अभी 1 मिनट क्वेश्चन सुनने से बात सुनिए। ये जो है विस्फोट करके, जो बीआरओ ने विस्फोट करके बड़ी सफलता, तो ये अंतिम सफलता, ये फाइनल टच दिया गया, अंतिम सफलता हासिल की है इसमें नचिफो सुरंग में विस्फोट करके। और ये भी याद रखना कि इसकी जो आधारशिला है वो किसने रखी है, हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने, ठीक है, तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई हुई रिपोर्ट के अनुसार 2022 में किस देश के अंदर सबसे ज़्यादा डेथ्स यानी मौतें एयर पॉल्यूशन की वजह से या ड्यू टू ऑफ या रीज़न ऑफ एयर पॉल्यूशन हुई हैं? हाल ही में किस देश में, दुनिया के किस देश में सबसे ज़्यादा मौतें वायु प्रदूषण या एयर पॉल्यूशन के कारण हुई हैं? तो अपने इंडिया में। इंडिया में जितनी भी डेथ्स हुई हैं एयर पॉल्यूशन को लेकर, उनमें सबसे ज़्यादा दुनिया भर में डेथ्स जो हुई हैं वो कहाँ हुई हैं? अपने देश भारत में। तो आपको ये बात याद रखनी है अगर क्वेश्चन आए तो। हाल ही में किस आईआईटी ने ऑडियो और वीडियो 5G ऑडियो वीडियो कॉल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? हाल ही में किस आईआईटी ने अभी 5G ऑडियो वीडियो कॉल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो आईआईटी मद्रास ने। जी हाँ, पहली 5G ऑडियो वीडियो कॉल सक्सेसफुली की गई आईआईटी मद्रास के थ्रू। और आईआईटी मद्रास, बॉम्बे, दिल्ली, आईआईटी दिल्ली, सब आईआईटी से मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए, सबको आप रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, हाल ही में अभी भारत का पहला डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान किसने लॉन्च किया है? भारत का पहला डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान किसने लॉन्च किया है? तो पीएनबी मेटलाइफ इंडिया हेल्थ इंश्योरेंस ने। पीएनबी मेटलाइफ इंडिया हेल्थ इंश्योरेंस ने भारत का पहला डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस लॉन्च किया है अभी। और ये पीएनबी मेटलाइफ इंश्योरेंस की स्थापना 2001 में हुई, मुंबई में हेडक्वार्टर है, ठीक है, ये आप याद रखना। क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने किस राज्य में लौह अयस्क के खनन और निर्यात पर रोक आई है? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने किस राज्य में अभी लौह अयस्क के खनन और निर्यात पर रोक लगाई है? तो कर्नाटक में। जी हाँ, कर्नाटक में लौह अयस्क का ना भी खनन होगा ना निर्यात होगा, इस पर रोक लगा दी सुप्रीम कोर्ट ने। शिमोगा हवाई अड्डा था एक, उसका नाम बदलकर अभी क्या रखा जा रहा है? एक चीफ मिनिस्टर थे वीएस येदियुरप्पा, उनके नाम पर रखा जा रहा है, वीएस येदियुरप्पा एयरपोर्ट, याद रखना। डोलू कुनीता और यक्षगढ़ ये फेमस डांस हैं। कावेरी रिवर पर कौन सा? कृष्णराज सागर डैम है। और एक अलमाटी, ये कृष्णा रिवर पर है। ये दोनों डैम कर्नाटक में। मट्टूर संस्कृत भाषियों के लिए एकमात्र गांव है जो कर्नाटक के शिवमोगा ज़िले में ही है। श्रावती पर एक जोग वाटरफॉल्स है जिसके जीर्णोद्धार का निर्णय फिक्स कर दिया गया है, कार्बन जीर्णोद्धार का। और स्टेट एफिशिएंसी इंडेक्स में कर्नाटक टॉप पे रहा है। क्लाइंट इनोवेशन सेंटर आईबीएम ने मैसूर में खोला है। विश्व प्रसिद्ध मैसूर दशहरा उत्सव भी यही मनाया जाता है, मैसूर में, ठीक, तो ये याद रखना। और बहुत कुछ है बताने के लिए। तो एक महिला एट द वर्क ये प्रोग्राम शुरू हुआ है कर्नाटक में। और कर्नाटक हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर्स को भर्ती की, पुलिस में भर्ती की अनुमति दे दी है। ये भी आपको बताया मैंने अभी। विनय समरस पहल शुरू हुई है कर्नाटक में, ठीक है, विनय समरस पहल। और अभी 1-2 दिन पहले ही मैंने एक फैक्ट बताया, वो भी याद रखिए। और बसवराज मुंबई चीफ मिनिस्टर, थावरचंद गहलोत गवर्नर, बेंगलोर कैपिटल। काली धांधेली और अंधेरी टाइगर रिजर्व है। बहरहाल यहाँ पर बांदीपुर, कुद्रेमुखा, अंशी नगर होल, ये सब नेशनल पार्क हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी यूनाइटेड नेशन ने भारत की 2022-23 में विकास दर कितने प्रतिशत रहने की घोषणा की है? तो यहाँ की ग्रोथ रेट या प्रोग्रेस रेट ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया 2022-23 में यूनाइटेड नेशन ने जो रहने की घोषणा की है वो की है 6.4। कितनी की है? 6.4। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किसने अपना पेशेवर यानी प्रोफेशनल मुक्केबाजी टूर्नामेंट
आयोजित किया है। हाल ही में किस देश ने अपना प्रोफेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप टूर्नामेंट आयोजित किया है या पेशेवर मुक्केबाजी टूर्नामेंट आयोजित किया है? तो अभी अपना आयोजन किया है मुक्केबाजी टूर्नामेंट का किसने? बांग्लादेश ने। याद रखना। ढाका में है बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर, बार बार पूछती हूँ आप नहीं बताते हैं। ढाका में बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर है, ढाका कैपिटल है, ढाका करेंसी अब्दुल्ला अहमद प्रेसिडेंट है, शेख हसीना प्रधानमंत्री हैं। और डिजिटल हार्ट, कल जिस प्लेटफॉर्म का नाम बता रही थी, याद आ रहा बाद में मुझे, क्योंकि बताना है मैं भूल गई और चले गई फिर। तो डिजिटल हार्ट जो जहाँ पर वो मिलेंगे, क्या बोलते हैं वो, मतलब बलि देने के लिए ऑनलाइन आप जानवर खरीद सकते हैं, जैसे किसी को खरीदने कुर्बानी वगैरह देनी है तो। अच्छा, एक ये हो गया। और इसके अलावा आपको बताया था संप्रति एक्सरसाइज जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में होती है, ठीक है, बताया था। अच्छा, और एक ये बताया था आपको मैत्री ब्रिज। मैत्री ब्रिज क्या है? भारत और बांग्लादेश के बीच में बनाया गया है। 20वां अंतर्राष्ट्रीय ढाका फिल्म महोत्सव, ये ढाका में ही शुरू हुआ है। 9वां कहाँ शुरू हुआ था? मणिपुर में। अमेरिकन वैक्सीन, कोविड वैक्सीन को खरीदने में नंबर 1 पे रहा है बांग्लादेश, ठीक है, सबसे बड़ा प्राप्त करता रहा है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिक्स के भी बताई थी, विदेश मंत्रियों की उच्च स्तरीय बैठक हुई थी, किसने किया था पार्टिसिपेट? विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने बताया था ब्रिक्स की। अच्छा, अब ये सुनिए, ब्रिक्स के पर्यावरण मंत्रियों की उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन हुआ है। इसकी मेज़बानी किसने की है और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? दोनों तरह से क्वेश्चन आ सकता है। ब्रिक्स की पर्यावरणीय यानी एनवायरमेंट, पर्यावरणीय उच्च स्तरीय मंत्रियों की बैठक का आयोजन, ब्रिक्स की उच्च स्तरीय बैठक पर्यावरण, एक मिनट, ब्रिक्स की पर्यावरण मंत्रियों की उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन हो रहा है। इसकी मेज़बानी कौन करेगा और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो भारत का प्रतिनिधित्व जाहिर सी बात है पर्यावरण स्तरीय बैठक है, उच्च स्तरीय बैठक है, पर्यावरण मंत्रियों की है, तो किसने किया होगा? भूपेंद्र यादव साहब ने। और जो वीडियो वर्चुअल बैठक हुई है, मेज़बानी किसने की है? तो की है किसने? चाइना ने। किसने की है? चाइना। तो मेरे होस्टिंग चाइना ने और भारत का प्रतिनिधित्व भूपेंद्र यादव साहब ने। तो ये था जी आज 22 का सेशन, कैसे लगा ज़रूर बताएं। ओके गाइस, टेक केयर, ख्याल रखें अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।